बजटिंग योर मनी। हेलो फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस जिससे आपको अपने पैसों को बजट या अपने पैसों को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। मतलब आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, यह आपके फाइनेंशियल आईक्यू पर डिपेंड करता है, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा था। और उस वीडियो में पैसों की बजटिंग या पैसों को कैसे कंट्रोल करना है उस पर डेफिनेशन को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, जिसे हम आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बजटिंग काम कैसे करती है, ताकि आपको अपने पैसे को कंट्रोल करने में हेल्प मिले, जो आपके पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने के सभी एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल सीखना एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है, जो सिक्योरिटी देता है पैसे के बारे में और स्ट्रेस को दूर करता है। बजटिंग, डेट मैनेजमेंट, सेविंग्स और कुछ केसेस में इन्वेस्टिंग सहित पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एरियाज में अपने फाइनेंशियल आईक्यू को इंप्रूव करने से आपको अपनी डेली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने में हेल्प मिलेगी और किसी भी बड़े या छोटे फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में क्लैरिटी मिलेगी। जब हम फाइनेंशियली फ्री होने का प्लान करते हैं, तब आपका पर्सनल फाइनेंसेस यह इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी इनकम के हर डिसीजन, प्लान और गोल को अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले आप अपनी इनकम को मेजर करें, मतलब आप मंथली कितना अर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप पैसों की बजटिंग करने की शुरुआत कर सके। अब यहाँ आप सभी की मंथली इनकम डिफरेंट होगी, जैसे किसी की 10,000, किसी की 20, किसी की उससे ज्यादा। इसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस को मेजर करना है, मतलब आप कितना पैसा कहाँ खर्च करते हैं और किन किन जगहों पे खर्च करते हैं, जिसे आप 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रोजमर्रा की चीजों या जो आपके लिए जरूरी है उसमें कितना खर्च हो रहा है। दूसरा, आप उन चीजों पर कितना खर्च कर रहे हैं जिसे आप एंजॉयमेंट, फन या वो चीजें आपके लिए जो जरूरी नहीं है। तीसरा, आप मंथली कितनी सेविंग्स या इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आप अपने पैसों के लिए एक बजटिंग प्लान तैयार करें, जिसे आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकें। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम 20,000 है, तो इस इनकम के लिए आप 50-30-20 रूल को फॉलो करें, जिसे हमने इस वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ आपको ये रूल सिर्फ 20,000 या उससे कम इनकम के लिए ही फॉलो करना है, जिसे हम आगे थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो आप इन 20,000 को 50-30-20 रूल के हिसाब से डिवाइड करें, मतलब 20,000 में से 50% इनकम को रोजमर्रा की चीजों या जो आपके लिए जरूरी है, जैसे हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरीज ETC, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, क्योंकि ये सर्वाइवल रहने के लिए जरूरी हैं। फिर 30% इनकम को आप इंडिविजुअल और फैमिली के एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, हॉबीज, एंजॉयमेंट और फन के लिए रख सकते हैं, और 20% इनकम को आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये रूल आपको तभी तक फॉलो करना है जब तक आपकी इनकम 20 या 20,000 से कम है, क्योंकि ये रूल शुरुआत करने के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपको इस रूल में कुछ चेंजेस करना होंगे। उसका रीजन ये है कि कई बार लोग ये रूल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी जरूरत की चीजों और अपने एंजॉयमेंट और फन के लिए भी एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। और यही फर्क आ जाता है हमारे फाइनेंशियल फ्री या अमीर ना होने का, क्योंकि इनकम बढ़ने पर भी हम वही रूल फॉलो कर रहे होते हैं, जिसे आप इस चार्ट में देखकर समझ सकते हैं कि जब आपकी इनकम 20,000 होती है तब आपका बजट ऐसा रहता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 हो जाए और आप उसी रूल को फॉलो करें, तब आपका बजट कुछ ऐसा होगा, जिसमें आपकी जरूरत की चीजें और एंजॉयमेंट और फन के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आप इस रूल को इनकम इंक्रीज होने पर थोड़ा चेंज करते रहें, मतलब जब आपकी इनकम 20,000 होती है तब इस रूल के हिसाब से नीड्स 50% मतलब 10,000 और वांट्स 30% मतलब 6,000, यह आपका 20,000 का बजट है। लेकिन जब आपकी इनकम 50,000 हो जाए, तब अगर आप नीड्स यानी खर्च के लिए 10,000 और वांट्स यानी एंजॉयमेंट और फन के लिए 6,000 का ही बजट रखें, तो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो आपकी इनकम पर आपका बजटिंग रूल 68-20-12 हो जाएगा। मतलब नीड्स यानी जरूरी खर्च के लिए 10,000 और वांट्स यानी एंजॉयमेंट और फन के लिए 6,000 का ही, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए 34,000 आपके पास में बचेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी इनकम बढ़ने पर अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने देते, तो आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अमीर लोग अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जरूरी चीजें खरीदते हैं, जबकि गरीब मेंटालिटी वाले लोग अपनी बढ़ती इनकम पर अननेसेसरी खर्च कर लेते हैं जो उनके काम की नहीं होती। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप वो चीजें खरीद रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जो आपको चाहिए। अमीर लोग आमतौर पर 90-5-5 रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें वो 90% इनकम को इन्वेस्ट करते हैं,
5% को नीड्स पर खर्च करते हैं और 5% लग्जरी के लिए खर्च करने का प्लान करते हैं। इस रूल का यूज करके वो अपने पैसों को ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। इस पर्सपेक्टिव को सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए आपको अपनी इनकम के बढ़ने के साथ अपने नीड्स और लग्जरी एक्सपेंसेस को बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ तेजी से ग्रो कर सकेंगे। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातें समझनी होगी। पहला, डेट के बोझ से बाहर निकलें और इससे दूर रहें, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बार फंसने के बाद और फंसते ही जाते हैं, जो आपको हमेशा पैसों के स्ट्रेस से कभी बाहर नहीं आने देगा। इसीलिए जितना ज्यादा जो डेट और ईएमआई से दूर रहें, उतना ये आपके पैसा टिकने के लिए काफी जरूरी है। दूसरा, इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अब यह बात मैं बहुत से वीडियोस में बता चुका हूं कि इमरजेंसी फंड आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। कब कहां कैसे इमरजेंसी आ जाए ये कह नहीं सकते, जिसमें मेनली मेडिकल इमरजेंसी ज्यादा होती है, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। और जब आपके पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं तो आपके बजट उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तीसरा, अपने बजट हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखें और अपने पैसों के खर्च करने का प्लान बनाना यह इंश्योर करता है कि आप हमेशा अपनी जरूरत की चीजों और उन चीजों को अफोर्ड करने में केपेबल होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बजट डेट के अक्यूमुलेशन को रोकने में भी हेल्प करेगा। साथ ही यह उन एरियाज को ढूंढने में हेल्प करेगा जहां आप पैसे बचा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको अपने पैसे की बजटिंग को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ आइडियाज मिले होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो को आप देखना मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।